दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज बात करते हैं बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। जब रिजल्ट आता है तो उस समय क्या क्या परिस्थितियां होती हैं। जैसे रिजल्ट आया तो आपने चेक किया, पता चला कि आप फेल हैं, एक विषय फेल हैं, दो विषय में फेल हैं, तो फिर क्या करें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर उनका छूट गया है, एक दो पेपर छूट गया है तो इनका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां कि जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं, वो लोग क्या करें। भाई साल तो बर्बाद ना हो, पास होना ज़रूरी है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और परफेक्ट जानकारी के रूप में बात करेंगे। इसके पहले आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य जो छात्र हैं जिनकी समस्या है वो भी इससे लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं। जैसे जो परीक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो बड़ा संघर्षमय जीवन जीता है। इतना संघर्ष उसके जीवन में होता है कि वो हर मुद्दे पर, हर समस्या पर वो मार्गदर्शन उसे ज़रूरी होता है। जैसे रिजल्ट आपका आया, आपने चेक किया, आपको लगा कि नंबर कम आ गया मेरा, मुझे इस विषय में और नंबर मिलने चाहिए थे, हमने काफ़ी बहुत अच्छी लिखी थी, तो फिर ये आपके लिए वीडियो नहीं है। इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया है जो अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, या आप अपलोड किए हुए वीडियो में से सर्च कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैसे परीक्षार्थी जो उनको लगे कि हम तो एक विषय में फ़ेल हो गए, दो विषय में फ़ेल हो गए, या हमने पेपर में दिया ही नहीं था, पूरा का पूरा साल हमारा बर्बाद हो गया, या ऐसा कि हमने पेपर, एक आध दो पेपर छूट गया था, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि इनका रिजल्ट तो आएगा नहीं, और रिजल्ट आएगा तो इनकम्प्लीट और फेल में दिखाएगा। तो ऐसे लोग क्या करें। तो मैं आप सभी को बहुत सटीक जानकारी देना चाह रहा हूं, क्योंकि इधर उधर की समस्या में, इधर उधर के वीडियो में, इधर उधर के अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, और एकदम परफेक्ट जानकारी के रूप में आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। अंत तक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी, और एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि विद्यार्थी जब परीक्षा देने बैठता है, जैसे उसको पता चलता है कि हमारा परीक्षा एक महीना बचा, 15 दिन बचा, तो परीक्षा शुरू होने के जो 15 दिन पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, पेपर मिलने के 15 मिनट का समय, और तीसरा रिजल्ट आउट होने के पहले के 15 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें अनेक मानसिक द्वंद्व से गुजरता है, अनेक तनाव से गुजरता है कि समाज क्या कहेगा, कहीं रिजल्ट कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ऐसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी बिल्कुल ध्यान इधर उधर ना भटकाएं, और आज मेरी वीडियो को सुन करके उन्हें लगेगा कि हम परेशान थे। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि अगर आपको लगे, रिजल्ट आपने चेक किया और आपको लगा कि अरे हम तो एक विषय में फेल हो गए, दो विषय में फेल हो गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा साल तो बर्बाद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसी साल पास होंगे। अब इसमें करना क्या है आपको, कि जैसे इस बार तो बिहार बोर्ड ने पिछली बार 8 नंबर ग्रेस अंक दिया था, इस बार 10 अंक दे रहा है। जैसे एक विषय में फेल है तो वो आपको 10 नंबर देगा। यदि उसके गेस अंक देने के बाद भी अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर दो विषय में आप फेल हैं तो फिर ग्रेस मार्क्स जो है वो 5-5 अंक दोनों विषय में देगा। यदि उसके बाद भी आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि उसके बाद भी फेल हैं तो अब आपको उसके लिए अलग प्रोसेस है। दूसरा कंडीशन ये कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने, जैसे इंटर में 5 पेपर होते हैं, हाई स्कूल में, मैट्रिक में 6 पेपर होते हैं, तो पता चला कि पेपर देते समय एक आध पेपर छूट गया या 2 पेपर छूट गया, तो अब तो भाई मेरा रिजल्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। इन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक तीसरी कंडीशन और होती है कि जैसे आपने सेंटअप एग्ज़ाम दिया, और सेंटअप एग्ज़ाम देने के बाद विद्यालय प्रधान की लापरवाही के कारण आपका फार्म नहीं भरा पाया। वैसे कोई विद्यालय आया, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी बच्चे के साथ लापरवाही नहीं करता है, लेकिन बाय द वे कहीं ना कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसा केस आ जाता है, तो उनका वो सेंटअप देने के बाद वो भी परीक्षा से वंचित हो जाते हैं, फाइनल परीक्षा में नहीं बैठते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो खास है, तो इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। दूसरा एक बात क्लियर कर दें कि आप अधिकतम 2 विषय में फेल हैं
तभी आपके लिए यह प्रक्रिया है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, जिसे विशेष एग्ज़ाम भी कहा जाता है। रिजल्ट आउट होने के लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी, जो हमने तीनों कैटेगरी बताया, इस तरह के जो विद्यार्थी हैं वो अपने विद्यालय में जा कर के प्रधानाचार्य से मिल कर के फार्म को भरवाएं। और जब फार्म को भरवाते हैं तो उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है। तो अधिकतम आप 2 विषय में अगर फेल हैं तब, या अधिकतम 2 पेपर आपका छूट गया है तब, या आपका सेंटअप देने के बाद आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तब, तो जैसे अभी रिजल्ट आपका भी आउट हुआ नहीं इंटर का या हाई स्कूल का, जैसे आउट होता है उसके आप टच में बने रहिए और अपडेट रहिए, ताकि आपको जानकारी जैसे आएगी वैसे दी जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऑल नोटिफिकेशन पर जा कर के, घंटी पर जो जा कर के टच कर लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो मिलता रहे। तो जैसे रिजल्ट आएगा उसका अधिकतम आप ये मान के चलिए, नोटिफिकेशन जारी होने के सिर्फ 5 दिन का समय मिलता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप टच में बने रहें। 5 दिन का समय मिलेगा, उसी 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने जैसे फॉर्म भरा जाएगा उसके, जैसे मान लीजिए कि मार्च में आप फॉर्म भर देते हैं रिजल्ट आने के बाद, तो अप्रैल लास्ट में और मई फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये जून में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ देखेंगे आपकी वीडियो तमाम यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कि अगर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इन सब के अफवाहों में बिल्कुल आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सब अफवाह है। तो आप ये ध्यान रखें कि अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि जो रिजल्ट मार्कशीट जो आएगा आपका, उसमें जो फाइनल जो परीक्षा जैसे दिए हैं तो उनमें एनुअल लिख के आता है, आप में कंपार्टमेंटल लिख के आएगा, उनमें डिवीज़न लिख के आता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, आप में डिवीज़न नहीं लिखा है। लेकिन जितनी वैल्यू उनके सर्टिफिकेट की होगी उतनी वैल्यू आपके सर्टिफिकेट की, जितनी मान्यता उनके सर्टिफिकेट को दी जाएगी उतनी मान्यता आपको। कहीं कोई अंतर नहीं रहेगा, जहाँ जिसका प्रयोग है उसका प्रयोग होगा। तो इसलिए आप अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि डिवीज़न उसमें आप में नहीं लिख करके आता है, आप में पास लिख करके आएगा, चाहे आप नंबर चाहे जितना पा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, जैसे मैट्रिक में सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये अनिवार्य विषय के अंतर्गत आता है। यदि इन विषयों में फेल हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा ग्रेस अंक देने के बाद भी अब पास नहीं हो पाते हैं, तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको अगले साल एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा एक चीज़ ये है कि आप अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यदि कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करें और लोगों के पास भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको और जानकारी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।